हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो तेज आवाजों की दुनिया है। यहाँ जो ज्यादा बोलता है वही सुना जाता है, जो मंच पर चमकता है वही पहचाना जाता है, जो अपनी बात ऊंची आवाज में कहता है वही प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन क्या सच में शक्ति सिर्फ आवाज में होती है? क्या नेतृत्व सिर्फ मंच पर खड़े होकर भाषण देने से आता है? क्या सफलता सिर्फ एक्सट्रोवर्ट लोगों की होती है? इन्हीं सवालों का गहरा और वैज्ञानिक जवाब देती है यह पुस्तक क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग, जिसकी लेखिका है सुजन केन। ये पुस्तक हमें बताती है कि शांत लोग कमजोर नहीं होते, बल्कि उनके भीतर एक गहरी, स्थिर और स्थायी शक्ति छिपी होती है। क्वाइट पावर यानी शांत शक्ति। अध्याय 1, एक्सट्रोवर्ट आदर्श, एक्सट्रोवर्ट आइडियल। आज का समाज एक ऐसे आदर्श को बढ़ावा देता है जिसे लेखिका एक्सट्रोवर्ट आइडियल कहती हैं। इस आदर्श के अनुसार आत्मविश्वासी वही है जो जोर से बोले, सफल वही है जो नेटवर्किंग करे, लीडर वही है जो मंच पर चमके, प्रतिभाशाली वही है जो भीड़ में अलग दिखे। स्कूलों में बच्चों को ग्रुप वर्क के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ऑफिसों में ओपन वर्क स्पेस बनाए जाते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है आप कितने मिलनसार हैं। धीरे बोलने वाला, अकेले काम पसंद करने वाला, गहराई से सोचने वाला व्यक्ति अक्सर कमजोर, शर्मीला या कम आत्मविश्वासी समझ लिया जाता है। लेकिन क्या यह धारणा सही है? अध्याय 2, इंट्रोवर्ट कौन होता है? इंट्रोवर्ट होना शर्मीला होना नहीं है। शर्मीला व्यक्ति सामाजिक भय से ग्रस्त होता है, लेकिन इंट्रोवर्ट व्यक्ति सिर्फ अपनी ऊर्जा अकेलेपन से प्राप्त करता है। एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति लोगों से मिलकर ऊर्जा पाता है, तेज उत्तेजना पसंद करता है, जल्दी निर्णय लेता है। इंट्रोवर्ट व्यक्ति अकेले समय से ऊर्जा पाता है, गहरी सोच पसंद करता है, निर्णय लेने से पहले विश्लेषण करता है। दोनों व्यक्तित्व अच्छे हैं, कोई भी बेहतर या खराब नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब समाज सिर्फ एक को श्रेष्ठ मान लेता है। अध्याय 3, दिमाग का विज्ञान। लेखिका बताती हैं कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के दिमाग में अंतर होता है। इंट्रोवर्ट लोगों का दिमाग डोपामीन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, इसलिए वे अधिक उत्तेजना से जल्दी थक जाते हैं। उनका नर्वस सिस्टम गहराई से प्रोसेस करता है, वे छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं, वे निर्णय लेने से पहले सोचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि वे गहरे, केंद्रित और विश्लेषणात्मक होते हैं। अध्याय 4, इतिहास के शांत नायक। इतिहास में कई महान लोग इंट्रोवर्ट थे। उदाहरण के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजे, महात्मा गांधी, जिनकी शांत शक्ति ने साम्राज्य हिला दिया। इनमें से कोई भी तेज बोलने वाला, मंच पर चिल्लाने वाला व्यक्ति नहीं था। इनकी ताकत थी विचार, गहराई और आत्मनियंत्रण। गांधी जी का नेतृत्व शांत था, लेकिन प्रभाव असीमित। अध्याय 5, समूह कार्य बनाम अकेले की प्रतिभा। आज स्कूलों और कंपनियों में ग्रुप वर्क को सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि रचनात्मक विचार अक्सर अकेलेपन में जन्म लेते हैं। महान खोजें अक्सर एकांत में हुई हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमेशा प्रभावी नहीं होती। जब बहुत लोग साथ बैठते हैं तो लोग एक दूसरे की नकल करने लगते हैं। तेज बोलने वाले हावी हो जाते हैं, शांत लोग अपनी बात नहीं रख पाते। लेकिन जब व्यक्ति अकेले सोचता है तो विचार स्वतंत्र होते हैं। अध्याय 6, लीडरशिप की नई परिभाषा। हम लीडरशिप को अक्सर मंच, माइक्रोफोन और भीड़ से जोड़ते हैं, लेकिन एक अलग तरह का लीडरशिप भी होता है, शांत लीडरशिप। शांत नेता सुनता है, विश्लेषण करता है, सोच समझकर निर्णय लेता है, टीम को स्वतंत्रता देता है। रिसर्च बताती है कि इंट्रोवर्ट नेता अक्सर बेहतर परिणाम देते हैं, खासकर जब उनकी टीम सक्रिय और रचनात्मक हो। क्यों? क्योंकि वे सुनते हैं। अध्याय 7, बच्चों में व्यक्तित्व। कुछ बच्चे जन्म से ही शांत होते हैं, वे भीड़ से दूर रहते हैं, वे अवलोकन करते हैं, लेकिन अक्सर माता पिता उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। जोर से बोलो, सबसे मिलो, शर्माओ मत। धीरे धीरे बच्चा ये मानने लगता है कि उसमें कुछ कमी है, लेकिन सच ये है वो अलग है, अधूरा नहीं। अध्याय 8, करियर और इंट्रोवर्जन। कई लोग सोचते हैं कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति सिर्फ लेखक, वैज्ञानिक या कलाकार बन सकता है, लेकिन ये सीमित सोच है। इंट्रोवर्ट व्यक्ति बेहतरीन लीडर बन सकता है, उत्कृष्ट शिक्षक बन सकता है, सफल उद्यमी बन सकता है। मुद्दा ये नहीं कि आप कितने मिलनसार हैं, मुद्दा ये है कि आप अपनी ताकत को कैसे उपयोग करते हैं। अध्याय 9, सामाजिक अभिनय, सोशल एक्टिंग। लेखिका एक महत्वपूर्ण विचार रखती हैं, फ्री ट्रेड थ्योरी। इसका मतलब है कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति भी जरूरत पड़ने पर एक्सट्रोवर्ट जैसा व्यवहार कर सकता है, लेकिन किसी उद्देश्य के लिए। जैसे एक शिक्षक पढ़ाते समय ऊर्जावान बन सकता है, एक लेखक मंच पर बोल सकता है, एक नेता भाषण दे सकता है।
लेकिन इसके बाद उसे रिचार्ज होने के लिए अकेलापन चाहिए। ये बैलेंस समझना महत्वपूर्ण है। 10. शांत शक्ति की खोज। शांत शक्ति क्या है? यह है गहराई से सोचना, ध्यान से सुनना, बिना शोर किए प्रभाव डालना, भीड़ से अलग खड़े होकर भी स्थिर रहना। ये वो शक्ति है जो दिखती नहीं लेकिन परिणाम देती है। पार्ट 1 का समापन। इस पहले भाग में हमने समझा समाज क्यों एक्सट्रोवर्ट आदर्श को बढ़ावा देता है, इंट्रोवर्ट कौन होता है, दिमाग का विज्ञान, इतिहास के उदाहरण, नेतृत्व और रचनात्मकता में शांत लोगों की भूमिका। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कंपनियों में इंट्रोवर्ट की सफलता की रणनीतियां, रिश्तों में संतुलन, सार्वजनिक जीवन में आत्मविश्वास और कैसे अपनी क्वाइट पावर को पहचानें और विकसित करें। अध्याय 11, कॉर्पोरेट दुनिया और शांत व्यक्तित्व। आज की कॉर्पोरेट दुनिया तेज, प्रतिस्पर्धी और परिणाम केंद्रित है। यहाँ अक्सर वही व्यक्ति आगे बढ़ता दिखता है जो मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलता है, जो अपनी उपलब्धियां खुलकर बताता है, जो नेटवर्किंग इवेंट्स में सक्रिय रहता है। लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। कई सफल कंपनियों के अंदर ऐसे लीडर रहे हैं जो शांत, विश्लेषणात्मक और कम बोलने वाले थे। उनकी ताकत थी निर्णय लेने से पहले सुनना। जब एक शांत लीडर मीटिंग में बैठता है, वो तुरंत बोलने के बजाय नोट्स लेता है। वो हर सदस्य की बात सुनता है, फिर वो सोच समझकर निर्णय देता है। ऐसे नेतृत्व में स्थिरता होती है। ऐसे नेतृत्व में अहंकार कम होता है। ऐसे नेतृत्व में टीम की आवाज को महत्व मिलता है। अध्याय 12, ओपन ऑफिस का भ्रम। आधुनिक ऑफिस डिजाइन में ओपन स्पेस का चलन बढ़ गया है। क्यूबिकल हटाकर खुले हॉल बनाए गए। सोचा गया इससे सहयोग बढ़ेगा, टीम वर्क मजबूत होगा, विचारों का आदान प्रदान बढ़ेगा। लेकिन कई शोध बताते हैं कि शोर से ध्यान भटकता है, प्रोडक्टिविटी घटती है, गहरी सोच के लिए एकांत जरूरी है। इंट्रोवर्ट व्यक्ति के लिए ये वातावरण थकाऊ हो सकता है। इसलिए संतुलन आवश्यक है, सहयोग भी हो और व्यक्तिगत काम का शांत समय भी। अध्याय 13, रचनात्मकता का रहस्य। इतिहास की महान खोजें भीड़ में नहीं हुई, वे हुई एकांत में। एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत भीड़ में खड़े होकर नहीं बनाए। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम शोर में नहीं खोजे। रचनात्मकता के 3 चरण होते हैं: तैयारी, एकांत में चिंतन, अंतर्दृष्टि। इंट्रोवर्ट व्यक्ति इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से सक्षम होता है। अध्याय 14, रिश्तों में संतुलन। कई बार एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति का विवाह या मित्रता होती है। एक चाहता है पार्टी, दूसरा चाहता है शांति। ये अंतर टकराव पैदा कर सकता है, लेकिन यदि समझ हो तो ये संतुलन बन सकता है। एक एक्सट्रोवर्ट साथी सामाजिक अवसरों में ऊर्जा लाता है, एक इंट्रोवर्ट साथी गहराई और स्थिरता लाता है। सफल रिश्ता वो है जहां दोनों अपनी प्रकृति का सम्मान करें। अध्याय 15, सार्वजनिक बोलना, डर या अवसर। बहुत से इंट्रोवर्ट लोग सार्वजनिक बोलने से डरते हैं, लेकिन लेखिका बताती हैं डर होना कमजोरी नहीं है। सार्वजनिक बोलना एक कौशल है और कौशल अभ्यास से सीखा जा सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि आप तैयारी करें, आप अपने विषय को गहराई से समझें, आप मंच के बाद खुद को आराम दें। कई महान वक्ता स्वभाव से इंट्रोवर्ट रहे हैं। वे बोलते समय ऊर्जावान दिखते हैं, लेकिन बाद में शांत समय लेते हैं। अध्याय 16, बच्चों की परवरिश। यदि आपका बच्चा शांत है तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। उसे समझिए, उसे भीड़ में धकेलने के बजाय उसे छोटे समूहों में मित्रता करने दें, उसे रचनात्मक गतिविधियां दें, उसे अपनी गति से बढ़ने दें। जब बच्चा महसूस करता है कि उसकी प्रकृति स्वीकार की जा रही है, तभी उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। अध्याय 17, शिक्षा प्रणाली में बदलाव। आज स्कूलों में समूह चर्चा, प्रेजेंटेशन और टीम एक्टिविटी पर जोर है, लेकिन हर बच्चा मंच पर सहज नहीं होता। एक संतुलित शिक्षा प्रणाली में होना चाहिए व्यक्तिगत प्रोजेक्ट, शांत अध्ययन समय, लेखन आधारित अभिव्यक्ति। जब बच्चों को दोनों प्रकार के अवसर मिलते हैं, तभी वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं। अध्याय 18, आत्मस्वीकार्यता। क्वाइट पावर का पहला कदम है स्वयं को स्वीकार करना। यदि आप शांत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। आपकी ताकत हो सकती है गहरी सोच, सहानुभूति, ध्यान से सुनना, स्थिरता। जब आप अपनी प्रकृति के खिलाफ लड़ना छोड़ देते हैं, तभी आपकी असली शक्ति उभरती है। अध्याय 19, फ्री ट्रेड थियरी। लेखिका बताती है कि व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति को बदले बिना भी कुछ समय के लिए अलग व्यवहार कर सकता है, यदि उसके पीछे कोई सार्थक उद्देश्य हो। जैसे मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, आपका स्वभाव शांत है, लेकिन जब आप पढ़ाते हैं तो आप ऊर्जावान बनते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य है छात्रों को प्रेरित करना। लेकिन उसके बाद आपको रिचार्ज की जरूरत होगी। ये बैलेंस समझना महत्वपूर्ण है। अध्याय 20, क्वाइट पावर विकसित कैसे करें। रोज कुछ समय अकेले बिताएं, डायरी लिखें, गहराई से पढ़ें, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें, अपनी सीमाएं तय करें।
जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं तभी आप अपनी शक्ति का उपयोग कर पाते हैं। अध्याय 21, लीडरशिप का नया युग। आज दुनिया बदल रही है। शोर से ज्यादा स्थिरता की जरूरत है। तेज भाषणों से ज्यादा गहरी सोच की जरूरत है। इतिहास गवाह है, शांत लोग दुनिया बदल सकते हैं। महात्मा गांधी ने बिना हथियार के साम्राज्य हिला दिया। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। अध्याय 22, अंतिम संदेश। क्वाइट पावर हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्तित्व कोई कमी नहीं, शांति में भी शक्ति होती है। लीडरशिप कई प्रकार का होता है। यदि आप इंट्रोवर्ट हैं तो दुनिया को आपकी जरूरत है, आपकी गहराई की जरूरत है, आपकी स्थिरता की जरूरत है, आपकी सोच की जरूरत है। अध्याय 23, गहराई बनाम सतही ही दुनिया। आज की दुनिया तेज है, रील्स, शॉर्ट्स, त्वरित प्रतिक्रियाएं, तुरंत जवाब। लेकिन गहराई समय मांगती है। शांत व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो पहले समझता है।